अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश। एक भी जान की कीमत लोकतंत्र में सबसे ऊपर होती है, लेकिन यहाँ एक नहीं पूरे 20 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। मैं बहुत समझा देते, कोई बात नहीं, तू घबरा मत, पर वो बताने क्या उसको आग लगी 8वें दिन वो चल बसा। सवाल पूछने वालों का मुंह चुप करना तो सिस्टम का पहला खेल है, लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है पता है? वो जो आपकी आंखों के आगे झूठी पट्टी पहना रहा है, यानी हमारा मीडिया। मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हम मीडिया के बारे में सुनते थे तो हमें लगता था कि क्या काउंटर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अब हम मीडिया के बारे में सोचते हैं तो हमें सर्कस याद आता है। मीडिया ही वो पावर है जो प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक के नींद उड़ा सकता है। अगर कोई है जो सरकार से बिना डरे सवाल पूछ सकता है तो वो मीडिया है। लेकिन अगर यही मीडिया सरकार से सवाल के बजाय उनकी चापलूसी करे, लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? दोस्तों, संत सिन्हा जी का ये वीडियो देखो जिसमें वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को सहीन बार्ग कह रहे हैं। यानी समझ रहे हो, यहाँ बिना कहे दो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पहला नैरेटिव जबरदस्ती पॉलिटिकल कंस्पिरेसी से जोड़ना, जो लोग आ रहे हैं उसमें भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखता है, ये चढ़ूनी वगैरह वहाँ पहुँच रहे हैं। और दूसरा पैसे दे के इस प्रोटेस्ट में लाया जा रहा है। और यहाँ तक चलो बोलते बोलते ऐसा बोल दिया, लेकिन आगे ये कहते हैं इंतजाम जो है ना उसमें कोई कमी नहीं है, ब्रेड पकोड़ा चल रहा है, जरा कम से कम इसी बहाने लोग आएंगे कि भाई चलो खाने के लिए आ जाए। सीरियसली? अच्छा सुशांत जी, आपको शादी का इनविटेशन तो मिलता ही होगा, आप शादी में जाते भी होंगे, खाना भी खाते होंगे, तो क्या आप खाना खाने के लिए जाते हो? नहीं ना। वैसे ये प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट के लिए ही गए हैं, और अगर वहाँ पे चाय पी लिया तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन ये यहीं तक नहीं रहे हैं, आगे कहते हैं कि इनका एजेंडा केवल पेपर लीक नहीं है, ये तो मोदी का इस्तीफा चाहते हैं, इसलिए ये पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। मतलब आप अपने एजेंडा फैलाने के लिए कुछ भी बोल दोगे। धीरे धीरे अब आ रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, उसके बाद जो है हम और इस्तीफे मांगे, और अल्टीमेटली इनको नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। डेमोक्रेसी में सरकार का विरोध और मिनिस्टर का इस्तीफा कानूनी है। मीडिया का सवाल होना चाहिए था कि ये पेपर लीक क्यों हुआ, सरकार ने क्या किया, लेकिन मीडिया सरकार से सवाल की बजाय जनता के प्रोटेस्ट पे सवाल कर रही है। आप मिनिस्टर से रिजाइन क्यों मांग रहे हो? मतलब जर्नलिज्म का एक लिमिट होता है, वो सब लाइन को क्रॉस कर दिया। आज की मीडिया को देखकर मुझे लगता है कि ये मीडिया जनता के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए काम करती है। शिक्षा मंत्री का नीट पेपर लीक के बाद एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो देश के बांटने वाले लोगों के साथ हैं। तो दहशतगर्दों का बी टीम। और सोचो ना, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जब बिना कोर्ट के निर्णय एक मिनिस्टर लेने लगे तो उन्हें जो अंधे फॉलो करते हैं उनसे क्या उम्मीद करी जाए? क्या कर रहे हो? अभी क्या टॉपिक है? अभी के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं। साल 2020 में दिल्ली पुलिस ने ये आरोप लगाया कि उमर खालिद खुफिया जानकारी और भड़काऊ भाषण मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और ये साबित नहीं हुआ है, पुलिस को बस शक हुआ है और इसलिए उन्होंने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया और उनको अंदर किया। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, आज तुम जिस आसानी से किसी को भी देश विरोधी कह रही हो, कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ या किसी तुम्हारे अपने के साथ झूठी आरोप में यूएपीए के तहत जेल कर दी जाए, और तब तुम किसी से एक्सपेक्ट मत करना कि कोई तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम अभी वही कर रही हो। अगर मीडिया आपका दिमाग घुमाता है तो इस नेक्सस का थर्ड डिपार्टमेंट आपका गला घोटता है। हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्हें हम कानून का रखवाला कहते हैं, यानी पुलिस। सर पे लाठी मारी है, इतने जोर से लाठी मारी है। क्या बताओ सर, मार दो ना, गोली से मार दो, आज ही मारो। इस सिस्टम ने जिस प्रकार सोनम वांगचुक सर के साथ दुर्व्यवहार किया बहुत गलत था। हर एक युद्ध का दिल तोड़ा है। मुझे याद आता है हिस्ट्री का वो पल जिसमें गांधी जी देश के मुद्दों पर हंगर स्ट्राइक करते थे और 2 से 3 दिन नहीं होते थे और अंग्रेज सिस्टम पूरा हिल जाता था। कैसे दौड़ी चली आती थी गांधी जी से बात करने के लिए। लेकिन हमारी अपनी सरकार इतनी निर्दयी हो गई है, इतनी निकम्मी हो गई है, अभी तक बात करने नहीं आए हैं। और अगर एक आजाद देश में अंग्रेज से भी बुरा हाल सिस्टम के अंदर हो गया है तो सोच लो दोस्तों, हमारा देश किस कगार पे आ गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब
जब भी लगे कि दुनिया खत्म हो रही है, वहाँ पे एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो उम्मीद की किरण मीडिया में दिखाई दिया। मेघा प्रसाद एक जर्नलिस्ट है जो एबीपी न्यूज में काम करती है। हाल ही में मैंने देखा कि निडर होके कैसे काउंटर सवाल वो मिनिस्टर से कर रही है। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पर गड्ढे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने कितने हजार करोड़ के सर, 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ के आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बार 1 घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। ये इस बात का सबूत है कि सभी बिकने को तैयार नहीं होते। मुझे वो याद आता है अंजना ओम कश्यप का ओल्ड वर्जन। कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं। हमें आज ऐसे जर्नलिस्ट की जरूरत है। अंग्रेजों के समय में भी उनकी सरकार थी, उनकी मीडिया थी और हमारी ही पुलिस थी और हम पर ही लाठियां चला रही थी। लेकिन जब देश की चिंता में आम जनता एक हुई और पुलिस के अंदर के इंसान ने अपनों पर गोली चलाने से इनकार किया, तो बड़ा से बड़ा साम्राज्य धड़स से हो। कानून के किताब के मुताबिक जनता का सुरक्षा करना पुलिस का पहला कर्तव्य होता है। और मैंने पहले भी कहा है कि देश के साथ खड़े होना और सरकार के साथ खड़े होना दोनों अलग हैं। देश के साथ खड़े होना यानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होना और निष्पक्ष कानून के साथ खड़े होना। दोस्तों, मैं हमेशा से सोचता था कि अग्रेशन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हम ह्यूमन हैं, हमें भी दर्द होता है। लेकिन आज जो हुआ ना, वो दिखाता है कि हमारे देश में जो ऊपर बैठे हैं वो गांधी को कितना मानते हैं। लोगों ने दिखाया कि गांधी को लोग सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उन्हें मानते भी हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो मैंने उसमें बताया है कि गांधी जी कैसे अहिंसा की राह पे चलते थे, अंग्रेजों से कैसे लड़े हैं। लेकिन जब हमारे देश के अपने लोग जब गांधी की विचारधारा को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अहिंसा की राह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो खुद सरकार इसे वायलेंट कर रही है। आज का दिन हिस्ट्री में रिकॉर्ड की जाएगी कि कैसे हमारी सरकार अत्याचार करती है। इस दिन को ब्लैक डे से जाना जाएगा। भाई